अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स, और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मिल्लत टाइम्स माशाअल्लाह कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है और बहुत कम अरसे में एक बहुत मातबर जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज की तरह उसको अब सब लोग मानने लगे हैं। आज कुछ कई चीजों में मैं उलझा रहा तो मेरे जहन से निकल गया कि ये 7 बजे का एक ये भी आपको कंसेंट दे चुका हूं, तो मैं माजरत चाहता हूं। फुजैल अयूबी साहब ने बहुत हुस्न खूबी से पूरे दस्तूर का क्या विजन है और इधर किस तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं वो आप लोगों को बता दिए, और कोई खास चीज ऐसी नहीं है अब उनकी बताने के बाद जो नई मैं आपके इल्म में कोई ऐड कर पाऊंगा। लेकिन मैं जरा सा एक आध दो चीजें ऐसी कहना चाह रहा हूं जिसको कहते हुए थोड़ा हेसिटेशन भी होता है, लेकिन कहनी जरूरी है। पहली चीज तो ये कि इस तरह के जो कानून हैं उनकी हमारी अक्सरियत में इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस या उनका खैर मकदम होना बहुत तशवीशनाक है। और उसकी वजह यह है कि ये काम कोई 100 साल से ज्यादा 110 साल से तकरीबन हो रहा था। क्योंकि आप ये सोचिए कि ये किताब के साथ हिंदूज जो हैं वो एक डाइंग रेस है, ये 1909 में लिखी गई। और जाहिर है कि किसी भी एक कम्युनिटी के जो मेंबरान होंगे वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी कौम जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना या प्रोपेगेंडा हुआ या झूठ फैलाया गया कि लोगों के दिमागों में ये बात आ गई कि एज ए कौम और कम्युनिटी हिंदू रेस को एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा जो था ये बताया गया कि साहब ये मुसलमानों से है, कि मुसलमान जो हैं वो हिंदू औरतों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद उनका ये एक इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों और मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी और हिंदुओं की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। और ये सोचिए कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से ये कैंपेन चली कि लोगों ने इसको बिल्कुल गॉस्पेल ट्रुथ की तरह तस्लीम कर लिया। तो मेरी पूरी हमदर्दी है उन लोग इनोसेंट लोगों के साथ जिनके दिमागों में इस तरीके की एक गलत इंफॉर्मेशन जो है वो भर दी गई। और इससे पहले कि मैं थोड़ी सी तफसील बताऊं कि ये क्या क्या हुआ, उस पर चारू गुप्ता ने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, पूरी वर्क किया है। ये पूरा लव जिहाद का जो फसाद है ये तो 1920s का समझिए कि एक पूरा एक मुहिम थी। तो ये अभी यूपी में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, केरला में कुछ हुआ, कर्नाटका में कुछ हुआ, वो उससे मैं पढ़ी, इसकी जड़ें तो 100 साल पुरानी। लेकिन मुझे जो एक लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से तकलीफ दे चीज लगती है वो ये कि इतना बड़ा सो कॉल्ड मुस्लिम रूल का पीरियड जो था वो गुजर गया। यानी 712 से सिंध में तो मुसलमान थे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग डायनेस्टीज बनी, फिर मुगलों का दौर चलता रहा। इस सारे दौर में तो मुसलमानों की तादाद नहीं बढ़ी जब उनके पास
सो टू से इख्तियार था और पॉलिटिकल कंट्रोल था और हुकूमत उनकी थी। वैसे मैं नहीं मानता कि उनकी हुकूमत थी, क्योंकि हुकूमत जो थी वो राजपूतों और मुसलमानों की मिल के थी। तो ये मुगल रूल बेसिकली नहीं था, ये मुगल राजपूत रूल था। आप सोचिए, औरंगजेब जिनके बारे में इतना ज्यादा हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो एंटी हिंदू थे, उनकी नोबिलिटी में और ब्यूरोक्रेसी में तो तकरीबन 40% राजपूत थे। यानी अब तो मोहन भागवत जी ने भी अपने बयान में कहा, और मैंने उस पर पूरा मजमून लिखा था हिंदू में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। तो उसमें एक बात उन्होंने एक बहुत अच्छी कही थी कि देखिए, जो हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही थी उसमें मुसलमान राणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, और आप देखिए कि अकबर की फौजों की क़यादत जो कर रहे थे वो मान सिंह थे। तो जंगों को और रियासतों को और हुकूमतों को हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं देखा जाता। अगर मुसलमानों की भी हुकूमत है कहीं पे तो वो मुसलमानों की नहीं होती, बल्कि मुसलमानों में से किसी इलीट की होती है या किसी एक प्रिविलेज ग्रुप की होती है। जैसे अगर आज कह दें, बहुत लोगों ने कहा कि साहब वो पृथ्वीराज चौहान के बाद अब हिंदुओं का राज लौटा है, तो ये हिंदुओं का राज नहीं है, ये बेसिकली एक ग्रुप का राज होगा। एक बहुत इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी होगी हिंदूज में जिनका राज होगा। ऐसे ही जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो वो आम मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, बल्कि वो मुसलमानों में से कुछ इलीट की हुकूमत थी। लेकिन ये मैं 1909 की किताब बता रहा हूं कि हिंदू कौम जो है वो एक मरती हुई कौम है, डाइंग रेस। हिंदू रिलीजन इतना ग्रेट रिलीजन है कि ना वो 20वीं सदी की इब्तिदा में मर रहा था और ना 21वीं सदी में मर रहा है, ना आज से कोई 500 हजार 200 हजार साल बाद मरे। इनहेरेंट ग्रेटनेस है उस रिलीजन। यानी आप एथीस्ट हो जाएं तब भी आप हिंदू कहलाएं। आपने अलग मजहब बना लिया, सिखिज्म बुद्धिज्म जैनिज्म, तब भी उन्होंने कह दिया आप हिंदू ही हैं, हिंदू की डेफिनेशन। तो वो रिलीजन जो इतना ग्रेट रिलीजन है, यानी जिसमें जो पूरा आइडिया है रिता का, वो बात इस दुनिया की कर ही नहीं रहे, वो तो बात कर रहे हैं कॉस्मिक ऑर्डर में हार्मनी होगी। ऐसे महान ग्रेट और इतने बड़े मजहब के लोगों को ये समझा दिया कि आप खत्म होने के कगार पे हैं, उसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ। और इसमें चंद हिंदी के बड़े नामवर राइटर्स ने लिखा, जो अखबारात थे उन्होंने लिखा। यानी प्रताप अखबार में 28 मई 1928 को ये लिखा गया कि साहब 4000 लोग कन्वर्ट हो गए। सॉरी, माफ कीजिए। आप ये सोचिए कि मुसलमानों में भी ये बहुत फैला दिया गया है कि साहब फला सूफी सेंट ने हजारों को कन्वर्ट कर लिया। कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मास कन्वर्जन की नहीं है मुस्लिम रूल से, लेकिन क्योंकि हम पोस्ट ट्रुथ एरा में रहते हैं इसलिए अब फैक्ट्स इररेलेवेंट हो गए, अब सच खत्म हो गया। अब तो जो प्रोपेगेंडा कर दिया जाए वही चलता है। तो जन जागृति समिति बन गई। 13 अप्रैल 1927 में मुजफ्फरनगर में ये अफवाह उड़ गई कि साहब देखिए हिंदू लड़की को रख लिया और उसे मैरी कर लिया, मुसलमान कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, भीड़ जमा हो गई। और जब वहां पे जाके पहुंचे तो पता चला कि वो लड़की हमेशा से मुसलमानी थी। 1939 में कानपुर में ये कहा गया कि साहब वो मुसलमान जो है उन्होंने वायलेंस की और किडनैपिंग की और हिंदू औरतों को रखे हुए हैं और मुस्लिम लीग के ऑफिस में उनको छुपाए हुए हैं।
वहां पे जाके पुलिस ने देखा कि कोई इस तरीके की बात नहीं थी। और फिर ये कर्नाटका में अनीता, वो लड़की जो थी, उसके ऊपर ये कह दिया गया कि साहब वो मुसलमान हो गई और उसका लव जिहाद का मामला था। लेकिन ये कि वो गायब हो गई थी और उसके बाद उसको एक सीरियल किलर ने मार दिया था और वो फिर पकड़े गए और उसे कन्विक्ट हुए। फिर हमारी अदलिया ने इस पूरी फॉल्स थ्योरी को अनफॉर्चुनेटली हवा दी। तो केरला हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने और कुछ रियासतों के जजेस ने इस मिथ को कंट्रीब्यूट किया। अब मेरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से जो तकलीफ दे बात है, यानी आप देखिए कि आर्टिकल आ रहे हैं अखबारों में 1920 में, 27 में, हिंदू औरतों की लूट, नारे बने हुए हैं 1925 में, तादाद बढ़ाने के लिए चाल चलाई, मुस्लिम बनाने के लिए स्कीम बनाई, गांव में लेके घूमते हैं और क्या क्या करते हैं, तरह तरह के नारे। भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, सब बहुत बड़े नाम हैं हिंदी के। इन सब लोगों ने इस मिथ को परपिचुएट कराया। अब आप कानून पे आ जाइए। ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, उसके मेंबरान को ये तकलीफ थी कि जो हिंदू शादी की रस्में हैं, जिस तरह से शादी होती है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो चाहते थे कि कोई सिंपल तरीके से हिंदू शादी हो जाए। इसके लिए उन्होंने हुकूमत से राब्ता किया। सर हेनरी मेन, जिनकी एंशिएंट लॉ मैं समझता हूं कि एक क्लासिक है ईस्टर्न लीगल सिस्टम्स को समझने के लिए, और हिस्टोरिकल स्कूल के बहुत बड़े जूरिस्ट, जिनकी थ्योरी है कि लॉ इज नॉट मेड बट लॉ इज फाउंड इन द सोसाइटी, जिनकी थ्योरी है कि सोसाइटीज मूव फ्रॉम स्टेटस टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोग्रेस होती है समाज में, स्टेटस सोसाइटीज होती हैं, फिर वो एग्रीमेंट्स के जरिए उनमें बातें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट। सर हेनरी मेन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। उन्होंने 1872 में ब्रह्मो समाज की रिक्वेस्ट पे स्पेशल मैरिज एक्ट पास करा दिया। और स्पेशल मैरिज एक्ट में यह कह दिया गया कि अगर कोई एक मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब से अपने लाइफ पार्टनर चुनता है तो उसके लिए एक सिंपलर प्रोसीजर हो जाएगी शादी की, वो शादी हो सकती है, लेकिन उसको और उसके स्पाउस को मजहब छोड़ना होगा। ये वो मसला था कि दो डिफरेंट मजहबों को मानने वाले आपस में शादी जब ही कर सकते थे 1872 के कानून के हिसाब से, स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से, जब वो अपने मजहब को छोड़ दे। 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट इस डिफेक्ट को क्योर करता है कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं, हम दोनों शादी भी करेंगे और अपने मजहबों पे भी कायम रहेंगे। फजल अय्यूबी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जो जुडिशियल जजमेंट्स हुए। बड़ा अहम जजमेंट अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए जो इंटेंडिंग स्पाउस हैं उनको नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस जो है वो कोर्ट में चस्पा कर दिया जाता है कि साहब ये दो लोग शादी कर रहे हैं, किसी को एतराज तो नहीं है। इस पूरे कानून का इंटेंशन ये था
कि अगर इनमें से कोई ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो सामने आए, अगर ये लोग जो हैं कम उम्र हैं, यानी जो मैरिजेबल एज है उसको अभी इन्होंने नहीं पाया है, तो इस पे ऑब्जेक्शन हो जाए। लेकिन पिछले चंद सालों में जिस तरीके का एक तूफान बदतमीजी हमारे समाज में आ गया कि हमने इसमें इस प्रोविजन को, नोटिस वाले प्रोविजन को, इसका ऐसा हवा बैठा दिया कि लोग लगे रहते हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि ये एक मजहब का मानने वाला है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, उन्हें हैरेस करते हैं। अभी पिछले साल आपने देखा कि गाजियाबाद में जो थे वो पहुंच गए लोग, वो तो लड़की के बाप ने कहा कि साहब सख्त हो गया, उसने कहा नहीं साहब मेरी मर्जी से शादी हो रही है, आपसे क्या मतलब। तो ये जो एक एज ऑफ विजिलेंटिज्म है, जिसमें एक मॉब जो है वो दो लोगों की प्योरली प्राइवेट चॉइस में दखलंदाजी करने लगी, उसकी वजह से ये जो कपल था जिसमें लड़की हिंदू हुई थी, बात मुसलमान थी, हिंदू हुई थी, ये देखिए लव जिहाद में ये पहलू कभी नहीं आता। वो बेचारे दिल्ली चले गए, उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट मैरिज इसलिए नहीं की कि नोटिस देंगे तो ये गुंडे हमें मारने आ जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो नोटिस का प्रोविजन है इसको हम रीड डाउन कर रहे हैं, और नोटिस अब जब ही दिया जाएगा जब ये दोनों स्पाउसेस चाहेंगे कि नोटिस दिया जाए, वरना नोटिस नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा जजमेंट है, बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रेसिव जजमेंट। अब ये जो फुजैल अयूबी साहब ने पूरी बात की तफसील से बिल्कुल गागर में सागर भर दिया, जैसे कहते हैं, बहुत इख्तिसार में बहुत बड़ी बड़ी बातें सब समझा दी हम लोगों को। देखिए जो दस्तूर में हमारे बुनियादी हुकूक हैं उसमें सबसे बड़ा जो फलसफा है वो ये कि फर्द अहम है, कम्युनिटी अहम नहीं है। वो इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है, हर शख्स अहम है। प्रियम्बल में भी हमने कहा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये नहीं कहा डिग्निटी ऑफ द कम्युनिटी, डिग्निटी ऑफ द कास्ट, डिग्निटी ऑफ द रिलीजन, ये नहीं है। पूरा जो फलसफा है राइट्स का वो घूमता है एक फर्द वाहिद की चारों तरफ, कि हर शख्स जो एक इंडिविजुअल है वो कुछ इनएलिनिएबल, इंडिविजिबल, बेसिक, नेचुरल, फंडामेंटल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के साथ इस दुनिया में आता है, और किसी हुकूमत को और किसी कॉन्स्टिट्यूशन को उसका वो हक छीनने का हक नहीं। ये एक गलत तस्वुर है कि दस्तूर हमें हुकूक देता है, दस्तूर किसी को कोई हक नहीं देता। हक तो आपके ऑलरेडी इंसान होने की हैसियत से हैं, दस्तूर तो महज उनको रिकॉग्नाइज करता है। आप सोचिए कि बाल गंगाधर तिलक 1905 में कह रहे हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में, यूडीएचआर में, ये सब तो नहीं था 1905। तो ये हर इंडिविजुअल का राइट है, उसकी ऑटोनॉमी है कि उसके कुछ प्राइवेट डिसीजंस, किससे शादी करेगा, क्या खाएगा, क्या कपड़े पहनेगा। पुट्टू स्वामी जजमेंट का जिक्र किया अयूबी साहब ने, उसमें जस्टिस चलमेश्वर ने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पेसिफिकली ये बात मेंशन कर दी, कुलिनरी फ्रीडम, खाने की आजादी। और मैं ये समझता हूं कि ये जितने जजमेंट बीफ लॉस से रिलेटेड हुए इनमें सारा पहलू अब तक लिया गया था बूचर्स का राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस। इसमें यह पहलू अब तक नहीं आर्गू हुआ था कि भाई मेरा दिल है कि मैं एक्स फूड खाना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं
कि ये सारे जजमेंट्स भी कायदे से अब रिव्यू होने चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि ये जो लॉज हैं, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम टू चूज स्पाउस, इसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। दोनों महाभारत और रामायण इपिक्स, ग्रेट इपिक्स है हमारे, क्या दोनों में स्वयंवर का जिक्र नहीं है? सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, एक शर्त लगाई जा रही है कि साहब इस धनुष को जो तोड़ देगा वो वरमाला पहनाएगा। महाभारत में यह कहा जा रहा है कि इस घूमती हुई मछली की आंख में जो तीर मार देगा उसको वरमाला पहनाई जाएगी। यानी न सिर्फ हमारी औरतों को हमारी ग्लोरियस एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में अपने स्पाउस को चुनने का हक था, बल्कि उनको यह भी हक था कि वो ये देखें कि उनके स्पाउस में कौन सी चीज है। जाहिर है कि ये उस जमाने में वॉरफेयर का मामला था, तो उन्होंने कहा अच्छा बड़ा तीरंदाज हो वो ज्यादा बड़ी चीज है। यानी ये जो भी लव जिहाद के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है ही, हिंदू संस्कृति के भी खिलाफ, हिंदू कल्चर के भी खिलाफ। इन लॉस का आप देखिए, जो रियल अपोजिशन होनी चाहिए वो हिंदू औरतों को करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू औरतों को उनकी एजेंसी को कंप्रोमाइज कर रहा है कि हिंदू औरतों को कोई बेवकूफ बना सकता है, कि हिंदू औरतें अपने सही फैसले नहीं ले सकती। मैं समझता हूं उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर यह असॉल्ट है। और आप देखिए जो हादिया का जजमेंट केरला हाई कोर्ट का है, 21 साल की अडल्ट लड़की है और उसको कहा जा रहा है कि वो अपना फैसला नहीं कर सकती और उसके बाप उसका फैसला करें। और ये पूरी जो एक फिलॉसफी और फलसफा है कि हमारी औरतों का काम बच्चे पैदा करना है और वो अपने फैसले नहीं कर सकती, उनके दिमाग नहीं है, ये पूरा आ रहा है नाजी जर्मनी से। ये नाजीज्म की थ्योरी कि चाइल्ड बियरिंग होंगी। अभी आप देखिए कलकत्ता में भी कैंप लगाया गया था कि भाई ये काम करो तो संस्कारी बेटा पैदा हो। 1935 की हिटलर की स्पीच में हिटलर ने कहा कि साहब मदरिंग इज द ग्रेटेस्ट ऑनर, औरतों का सबसे बड़ा काम जो है वो मां बनना है। और उसके बाद ग्रिगोयर ने लिखा नेशनल सोशलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए कि हम ये चाहते हैं टू रेस्टोर नेचुरल ऑर्डर, टू accord women the respect they deserve as mothers and housewives। यानी औरतें काम नहीं करेंगी, जजेस नहीं बनेंगी, लॉयर्स नहीं बनेंगी, वर्किंग नहीं होंगी। प्राइवेट स्फीयर और पब्लिक स्फीयर के इस डिस्टिंक्शन ने औरतों के राइट्स और हुकूकों को पामाल कर दिया। बात हुई जूइश पोल्यूशन की कि जर्मन रेस पलूट हो रही है, प्योरिटी ऑफ ब्लड नहीं मेंटेन किया जा रहा। वही आज बात है लव जिहाद में कि हिंदू औरतों से मुसलमानों ने शादियां कर ली तो हिंदू रेस पॉल्यूट हो जाए। और ये वो बात है जिसके तहत रिचर्ड वॉल्टर ने लड़कियों की तकसीम कर दी कि साहब दोज हु आर वेल सूटेड फॉर प्रोक्रिएटिंग, नंबर 1 कैटेगरी ये है उनकी कि ये इनके अच्छे बच्चे पैदा होंगे। दोज हु आर लेस सूटेड फॉर प्रोक्रिएटिंग, दोज हु आर हार्डली सूटेड फॉर प्रोक्रिएटिंग, और चौथी कैटेगरी दोज हु आर अनफिट फॉर प्रोक्रिएटिंग। मैं ये समझता हूं कि ये जितने कानून हैं जो हिंदू औरतों को ये आजादी नहीं देते कि वो अपना चॉइस से जिससे चाहे शादी करें, उनकी अपोजिशन लिबरल्स को और सेकुलरिस्ट को और फ्रीडम ऑफ रिलीजन वालों को करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर रहा है हिंदू वुमेन के राइट्स।
और उनको ये समझना चाहिए कि उनकी ऑटोनॉमी को पामाल किया जा रहा है, उनकी एजेंसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। लेकिन दस्तूर में कुछ भी लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अच्छे केसेस के जजमेंट हो, पुट्टू स्वामी वगैरह में, ग्राउंड सिचुएशन क्या है कि एक तो ऑर्डिनेंस बनाया आपने, ऑर्डिनेंस बनाने की पावर का मिसयूज है। ऑर्डिनेंस आप तभी बना सकते हैं जब आपको इमरजेंसी है। भाई कौन सी इमरजेंसी हो रही थी ये लॉकडाउन के दौरान कि आपको अचानक लव जिहाद और कन्वर्जन पे ऑर्डिनेंस बनाना है? मेरी ये बात समझ में ही नहीं आती कि जब सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि पॉपुलैरिटी ऊपर ही जा रही है, इलेक्शन हारने का कोई चांस नहीं है, फिर इस तरीके के गलत और बेहुदा फैसले क्यों किए जा रहे हैं जो दस्तूर के खिलाफ है, जो हिंदू औरतों के खिलाफ है, जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है? कोई थ्रेट नहीं है पॉलिटिकल, मुझे नहीं समझ में। तो ये ऑर्डिनेंस से इस तरीके का लॉ बनाना पहली गलती। और अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो अदरवाइज एक मॉडरेट माना जाते थे, उन्होंने भी वही राह ले ली। वहां से भी बहुत ही इस तरीके के ऑर्डिनेंसेस की बात हो रही है। और दूसरी चीज मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके की अरेस्ट हुई, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी, बिल्कुल सेलेक्टिव, उसमें बिल्कुल ये साफ है कि न सिर्फ ये ऑर्डिनेंस पॉलिटिकल मोटिव से बनाया गया, थोड़ा बहुत कोई बाई इलेक्शन थे, वो वैसे भी जीतते यूपी में बीजेपी, कल भी जीतेगी, कोई उसमें झगड़े की बात नहीं। लेकिन ये कि जो एक कानून का ढांचा और इंडिविजुअल को जो इख्तियारात दिए गए, उन इख्तियारात का इस तरीके से छीनना, ये बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ है। हर शख्स को आजादी है कि वो जो चाहे खाए, जो चाहे पहने, जिससे चाहे शादी करे। ये जो कल्चरल पुलिसिंग है, वैलेंटाइन डे नहीं मनाने दिया जाएगा, जो वैलेंटाइन डे के कार्ड्स और फूल बेच रहे होंगे उन पे अटैक कर दिया जाएगा, रोमियो पुलिस बनाई जाएगी। अरे भैया, मोहब्बत पे पहरे नहीं लगाए जाते। मोहब्बत जो है वो किसी की मोहताज नहीं होती। वो देखिए लिखा है ना शाहिर ने, मजहबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है, इश्क आजाद है, हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। कोई कानून दुनिया का इश्क को नहीं रोक सकता। देश का कानून आज कह रहा है शादी मत करो, लिव इन कर लो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो नहीं करेंगे लोग शादी, लिव इन कर लेंगे। शादी एक पर्सनल प्योरली प्राइवेट डिसीजन है। मजहब कौन सा मानेंगे कौन सा छोड़ेंगे, प्योरली पर्सनल प्राइवेट डिसीजन है। क्यों भैया आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे कि मैं इस मजहब को छोड़ रहा हूं, इसको उससे क्या मतलब है? और जिस तरीके के इसमें प्रोविजंस हैं एक्ट में, मेरे पास टाइम नहीं है और फजल अयूबी साहब ने इतना ज्यादा बोल दिया उस पर कि मैं क्लॉज बाय क्लॉज इस ऑर्डिनेंस पे नहीं जाना चाहता। पुअरली ड्राफ्टेड, वाइड डेफिनेशंस। एक चीज सिर्फ आपको बता दूं कि बात हो रही है कि एल्यूरमेंट क्या है। Allurement means and includes offer of any temptation in the form of any gift, gratification, easy money or material benefit either in cash or kind। चलिए समझ में आती है बात। Employment, free education in reputed school run by any religious body, ये ईसाई स्कूलों पे अटैक है। Next, better lifestyle, divine displeasure or otherwise। क्या है और अदरवाइज? यानी जितने स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं उन सबको भी वायलेट कर दिया गया। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने हर शख्स को
जिससे चाहे वो शादी करे, ये हक दिया है। और इस हक का आर्टिकल 25 से कोई ताल्लुक नहीं, इसका सेकुलरिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां मैं फजैल अय्यूबी साहब से जरा डिसएग्री करता हूं। ये राइट है एक इंडिविजुअल का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है। और ये राइट अब 44th अमेंडमेंट के बाद नॉन डेरोगेबल राइट है, यानी इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूं कि मेरी नजर में इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और इसको प्रोटेक्ट करने में मिल्लत टाइम्स ने इनिशिएटिव लिया, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, ये हिंदू वुमेन क्या मसला है, उनको आगे आना चाहिए। आप देखिए कि मुस्लिम उलेमा भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कुछ नहीं बोले, क्योंकि मुस्लिम उलेमा भी नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे जो है वो गैर मजहब के मानने वालों से शादी करें। उन्हें लगता है हमारा अच्छा लड़का था, हिंदू लड़की से शादी कर ली, हमारी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, हिंदू लड़के से शादी कर ली। तो इस मामले में हिंदू क्लर्जी, मुस्लिम क्लर्जी सब एक है। जैसे अमेरिका में जो एबॉर्शन की डिबेट है, उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुस्लिम सब एक है, प्रो लाइफ मूवमेंट वाले। जो विमेन राइट्स वाले हैं वो एबॉर्शन के हक के फेवर में होते हैं। तो लड़ाई ये हिंदू विमेन की है, उन्हीं को लड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।